एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद एपिसोड 131 ऑफ नारुतो। ये एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है कि नारुतो और सास्के का फाइट चल रहा है। सास्के ने नारुतो को इतना मारा है और उसको मार मार के ना एकदम से पानी में फेंक दिया है। फिर वो एकदम से फ्लैशबैक में सोचने लगता है कि मतलब एक दिन वो स्कूल से वापस आता है तो बहुत अंधेरा हो चुका है। दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचता है। वो अपने मम्मी पापा को ढूंढता है बट वो लोग वहाँ नहीं रहता है ना। उसको एकदम से आवाज जैसा लगता है तो एकदम से दौड़ के जाता है हॉल में तो देखता है उसके मम्मी पापा वहाँ पे मरे पड़े हैं। फिर वो एकदम से मतलब वहाँ देखता है कि कोई आदमी खड़ा रहता है तो देखता है ना वो इटाची रहता है। फिर वो इटाची को पूछता है कि मतलब भाई ये सब किसने किया और ऐसा कैसे हो गया घर में सब कुछ। तो एकदम से इटाची ना उस पर भी ऐसे अटैक करता है। एकदम से वो पूछता है कि भाई क्या ये सब मतलब तुमने किया है, ऐसा तुमने क्यों किया। तो फिर एकदम से इटाची उसको बोलता है कि मैं अपना पावर पर रखने के लिए मैंने ये सब किया है। तो बोलता है क्या। फिर वो एकदम से गुस्से में जाकर के उस पर अटैक करता है तो इटाची ना उसको एकदम से गिरा देता है। सास्के एकदम से वहाँ से भागने लगता है उससे डर करके और बोलता है प्लीज मेरे से दूर रहो दूर रहो। लेकिन इटाची एकदम से उसके पीछे आकर के उसको रोक देता है। उसको बहुत रोते रोते पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। एकदम से उसको बोलता है कि ये सब जो मैं अभी तक कर रहा था ये सब एक दिखावा था, ये सब एक ड्रामा था, मुझे अपने पावर को परखना था। तुम भी मतलब वो स्पेशल वाला शारिंगन यूज कर सकते हो इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। तुम मतलब बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर हो मेरे लिए, मैं तुमको ढूंढ के तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। ये सब बोल के इटाची वहाँ से गायब हो जाता है और सास्के ना वहाँ एकदम से बेहोश हो गया। फिर एकदम से उसकी आंखें खुलती है ना तो वो देखता है हॉस्पिटल में रहता है। फिर वो बेचारा मतलब वहाँ से भाग जाता है, अपने घर जाता है। घर पे उसको सारी चीजें याद आती है उसके मम्मी पापा की, उसका पूरा वो सीन एकदम से वो फिर से सोचने लगता है। फिर मतलब वो एकदम नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। वो मतलब स्कूल भी जाता है तो वहाँ पे सब लोग उसके बारे में बात करते हैं कि इकलौता बच्चा है ऐसे और। तो ये सारी बातें सोच के एकदम से वापस अपने प्रेजेंट में मतलब वो सोचता है और बोलता है कि मतलब मेरे अंदर जो ये नफरत है मुझे इसको और बढ़ाना है। बहुत एकदम से वो गुस्सा हो रहा है और फिर नारुतो को जो उसने पानी में फेंका था ना तुरंत से वो पानी में से निकलता है और वो एकदम से बहुत गुस्से में उसको पूछता है कि हम लोग तो इतने अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे ना, तुम मुझे क्यों ऐसे मार रहे हो। तो सास्के एकदम से उसको बोलता है कि हाँ यही सबसे बड़ी वजह है कि मतलब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोनों एक दूसरे पर ऐसे अटैक करने के लिए आता है और ये एपिसोड जो ना यही खत्म हो गया। और बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में फाइनली मतलब सास्के ने वापस से एकदम से फ्लैशबैक में वो सोचा है ना तो इटाची के बारे में फाइनली उसका मतलब थोड़ा बहुत पता चला है। मतलब इटाची का लिटरली इटाची एक ऐसा कैरेक्टर हो गया है ना कि मतलब इतना कंफ्यूजिंग है वो। मतलब और भी कैरेक्टर से मैं मुझे नफरत हुआ था लेकिन अभी इटाची ऐसा एक कैरेक्टर है जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। और सबसे बड़ा रीजन है कि यार तुम्हारी लाइफ में जो भी गोल हो तुम अपने मम्मी पापा को नहीं मार सकते। और ऐसा क्या रीजन हो गया ना, उसने जो रीजन दिया मतलब सास्के एक तो बेचारा उसको समझ नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। मतलब मम्मी पापा मर गए हैं, वो बेचारा इटाची से ऐसे रो करके पूछ रहा है कि भाई ये कैसे हो गया, मम्मी पापा को ऐसे किसने मार दिया। उसको ऑब्वियसली भरोसा ही नहीं था कि मेरा भाई मार सकता है। और उस मतलब इटाची ने जब उस पर अटैक किया ना तब बेचारे को एकदम से वो कंफर्म हुआ कि इसी ने मारा है। और वो एकदम से रो करके बेचारा ऐसे पूछ रहा है एकदम से वो छोटा सा बच्चा कि भाई हम लोग तो इतने अच्छे थे, तुम तो मुझे से इतना प्यार करती थी, तुमने ऐसे क्यों किया। वो जो उसको पूरा रीजन बता रहा है कि मतलब मैं तुमसे जो भी कर रहा था ना वो सब एकदम से मतलब दिखावा था, नाटक था। आई डोंट नो मतलब उसका एक बेतुका रीजन मुझे लिटरली समझ नहीं आया कि मतलब मुझे अपने खुद को साबित करना था, मुझे मेरे पावर को एकदम से प्रूफ करना था इसलिए मैंने सबको खत्म कर दिया। पावर प्रूफ करने के लिए उसने पूरे अपने क्लैन को ही खत्म कर दिया। क्लैन को तो छोड़ो उसने अपनी मम्मी पापा को भी मार दिया। वो सास्के को सिर्फ इसलिए छोड़ रहा है कि फिर वो क्या बोल रहा है कि मतलब ये जो स्पेशल शारिंगन मैं यूज कर सकता हूँ ना ये तुम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इसने उसको बचपन से देखा है। वो उसको बोल रहा है कि मतलब मुझे पता है तुम कितने काबिल हो इसीलिए मैंने सबको तो मार दिया लेकिन तुमको छोड़ रहा हूँ। तुमको ना मैं एक ऐसे कॉम्पिटिटर की तरह देखता हूँ। तो अपने छोटे भाई को कॉम्पिटिटर की तरह देखता है, ये क्या मतलब बेवकूफ़ी है। और फिर वो उसको बोल रहा है कि तुम मतलब जब तुम्हारा एकदम से नफरत बढ़ जाएगा ना तुमसे फाइट करूंगा फिर मैं देखता हूँ कि कौन जीतता है। ये मतलब क्या है तुम्हारा अपना पर्सनल लाइफ क्या है, आई डोंट नो। ये पावर के लिए तुम अपना पूरा फैमिली खत्म कर दिए और तुमको देखना है कि मेरा भाई मेरे से जीतता है या हारता है। ना भी वैलिड रीजन दे सके मतलब ये जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं है लिटरली। और मतलब वो एकदम से सास्के बेचारा इसीलिए बचपन से ही एकदम से शांत रहता है। मतलब पूरा जो वो सोच रहे हैं जहाँ वो जाता है सब लोग वही बातें कर रहे हैं कि यार ये वो बच्चा है ना इसका तो पूरा क्लैन खत्म हो गया, इसके भाई ने ही सबको मार दिया ये वो। इसीलिए वो बचपन से धीरे धीरे अपने अंदर एकदम से मतलब नफरत को बढ़ा रहा है। और मतलब इटाची ने जो इसको एक बात बोला था ना उसने खुद तो भी ऐसा बोला कि हमारी मतलब हमारा जो हॉल है वहाँ पे एक मीटिंग रूम के मतलब उस वहाँ पे कोई सीक्रेट कुछ तो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है तुम वो पढ़ो। वो सास्के जाकर के पढ़ता भी है और उसको वो एकदम से वो बोलता है अच्छा तो अब मुझे समझ आया, पता नहीं वो क्या था एग्जैक्टली। और इटाची ने उसको क्या बोला कि तुमको अगर मेरे वाला ये स्पेशल शारिंगन यूज करना है ना तो तुम्हें मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड को हरा करके उसको मारना पड़ेगा। उसके घर पे आए थे ना कुछ लोग ऐसे उससे पूछताछ करने के लिए तो वो लोग मतलब बोल रहे थे कि तुमने ही मारा है, पर सच में उसी ने मारा था। इसीलिए वो बोल रहा है कि मतलब जैसा मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा तुम्हें भी अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ेगा तभी वो स्पेशल वाला शारिंगन तुम यूज कर सकते हो। और इसीलिए वो नारुतो को मारना चाहता है और इसीलिए वो मतलब नारुतो उसको पूछ रहा है कि मतलब हमारे हम लोग तो कितने अच्छे थे, हम लोग साथ ऐसे थे वैसे थे, तो तुम वो सब कुछ भूल गए हो, तुम मुझे ऐसे क्यों मारना चाह रहे हो।
तो एकदम से वो बोल रहा है कि यही तो सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो बोलते हैं जब फ्रेंड थे तो हम लोग लड़ क्यों रहे? ऑब्वियसली। तो बोलता है कि अभी तो मैंने तुमको बोला ना फ्रेंड के मतलब उसके दिमाग में वही था कि नारुतो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, बचपन से ये मेरे साथ इतना अच्छा रहा है, तो मतलब मुझे इसको हरा के इसको मारना पड़ेगा, तभी मतलब वो भी स्पेशल वाला शारिंगन मैं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि इटाची ने उसको वही बोला था। इसीलिए उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है उसको मारने के लिए, उसको मारा जा रहा है, मारे जा रहा है। पता नहीं ये फाइट उन लोगों का कब तक जाने वाला है। हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मतलब ऐसा कोई भी मोमेंट मुझे नहीं लगा जो मुझे अच्छा लगा, जिसको मैं थोड़ा भी अच्छा बोल सकूँ। रेटिंग देने की बात की जाए तो ऑब्वियसली मतलब मेरे रिएक्शन से आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि मुझे कुछ खास नहीं लगा। ऑब्वियसली इटाची की वजह से मैं इस पूरे एपिसोड को मतलब 10 में से 5 रेटिंग लगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जल्द बाय बाय।